नमस्कार, आप देख रहे हैं माटी की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। तेजस्वी सरकार नारे पर भड़के तेज प्रताप। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी की मौजूदगी में खुद को विपक्ष का सीएम फेस बता दिया है। इधर जहानाबाद में एक जनसभा के दौरान लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब की बार तेजस्वी सरकार के नारे पर भड़क उठे और कहा, सरकार किसी व्यक्ति विशेष की ना होकर जनता की होती है। दिल्ली में नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जाफरपुर कला इलाके में एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद कपिल सांगवान उर्फ नंदू गिरोह के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। दोनों अपराधी पैर में घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चावला इलाके में जबरन वसूली के लिए एक बिजनेसमैन के घर पर गोलीबारी करने के मामले में पुलिस को इनकी तलाशी थी। मोदी शी पुतिन मुलाकात नई विश्व व्यवस्था के आगाज का संकेत। इस वक्त अमेरिका समेत पूरी दुनिया की निगाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा पर है। अमेरिका के अखबारों में आज से ही बड़े बड़े लेख छपने लगे हैं कि अगर भारत, चीन और रूस मिल गए तो अमेरिका का क्या होगा। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में भारत, चीन और रूस ने कारोबारी गठजोड़ कर लिया तो इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे, इसलिए अमेरिका में ट्रंप के बड़े बोलेपन और मोदी की शांत कूटनीति के खूब चर्चे हो रहे हैं। इंदौर जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को हवा में लेना पड़ा यू-टर्न। इंजन में आग लगने के बाद दिल्ली लौटी। दिल्ली से इंदौर जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI 2913 को टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही वापस लौटना पड़ा। विमान के दाहिने इंजन में फायर इंडिकेशन मिलने पर कॉकपिट ने इंजन बंद कर सुरक्षित लैंडिंग कराई। विमान को ग्राउंड कर जांच की जा रही है कि और यात्रियों को अल्टरनेटिव फ्लाइट से भेजा जा रहा है। भारतीय वायुसेना को सितंबर में मिल सकते हैं 2 Mark 1A विमान। रक्षा सचिव आर के सिंह ने शनिवार को कहा कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सितंबर में भारतीय वायुसेना को 2 तेजस Mark 1A लड़ाकू विमान सौंप सकता है। इन विमानों में वेपन्स इंटीग्रेशन यानी हथियारों को जोड़ा भी किया गया है। इसके अलावा सिंह ने बताया, सरकार HAL के साथ 97 और तेजस खरीदने का नया करार करने जा रही है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 67,000 करोड़ रुपए होगी। फिलहाल 38 तेजस वायुसेना में शामिल है। लड़की पर एसिड अटैक का आरोपी जेल में फंदे पर लटक गया। 27 वर्षीय कैदी अंकित को 2 फरवरी को मेरठ जेल से बरेली के बिथरी स्थित केंद्रीय कारागार में ट्रांसफर किया गया था। एक युवती पर एसिड अटैक के मामले में 6 साथियों समेत अंकित को उम्र कैद की सजा हुई थी। उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था। DIG जेल ने 2 जेल कर्मियों को निलंबित कर दिया है और एक के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। सामूहिक दुष्कर्म में DNA रिपोर्ट नेगेटिव। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा निरस्त की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट मामले में 2 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा देने के जिला न्यायालय के फैसले को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट की युगल पीठ जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस AK सिंह ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपितों की DNA रिपोर्ट नेगेटिव है। इसके अलावा पीड़िता की नाबालिग होने से संबंधित कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है। माटी आवाज के संपादक के सुपुत्र श्रीमान राजन उमानाथ का जन्मदिन प्रातः गणपति दर्शन, माता पिता के आशीष सहित केक काटकर मनाया गया। आज रविवार को माटी की आवाज के संपादक उमानाथ सीताराम ठाकुर के सुपुत्र राजन ठाकुर का जन्म दिवस है। उन्होंने आज प्रातः सर्वप्रथम अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त किया, तत्पश्चात गणेश वंदना एवं पूजन किया। इसके बाद केक काटकर जन्म दिवस मनाया। माटी की आवाज परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है तथा सम्मानित सदस्यों से कामना करता है कि वे अपना आशीष प्रदान करें। सहमति से यौन संबंध के बाद शादी से इनकार दुष्कर्म नहीं।
सूरत की सेशन कोर्ट ने कहा, लड़की ने होटल में पहचान पत्र दिए थे, इसलिए जबरदस्ती नहीं हुई। शादी का झांसा देकर एक लड़की से कई बार दुष्कर्म की शिकायत में सूरत की सत्र न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सहमति से यौन संबंध बनाने के बाद शादी से इनकार करना दुष्कर्म का मामला नहीं बनता। पीड़िता ने आरोपी के साथ होटल और रेस्टोरेंट में बिना किसी दबाव के अपना पहचान पत्र दिया था, इसलिए उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। कोर्ट ने कहा, इसके बाद भी पीड़िता को जब पता चल गया था कि युवक से विवाह संभव नहीं है तो भी उसने शारीरिक संबंध बनाए। अंतर विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी में छात्रों ने 500 कार्यशील परियोजनाओं के साथ दिखाया नवाचार। नंदुबा इंग्लिश स्कूल में आयोजित प्रदर्शनी में 8 सीबीएसई स्कूलों के छात्र हुए शामिल। अल्थान क्षेत्र स्थित डीसी पटेल नवनिर्माण परिसर और सीबी पटेल स्पोर्ट्स परिसर द्वारा संचालित नंदुबा इंग्लिश स्कूल में अंतर विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य छात्रों में शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना था। राज्य स्वास्थ्य आयुक्त हर्षद पटेल ने लायंस कैंसर अस्पताल का दौरा किया। राज्य स्वास्थ्य आयुक्त हर्षद पटेल ने शुक्रवार को लायंस कैंसर डिटेक्शन सेंटर ट्रस्ट द्वारा संचालित कैंसर अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, विभागों, वार्डों और जल्द शुरू होने वाले ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। वे अस्पताल की रोगी केंद्रित सुविधाओं और सेवाओं से प्रभावित हुए और ट्रस्ट की टीम को निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। सूरत में गणेश दर्शन के साथ जागरूकता, पंडाल में दिखाई गई लव जिहाद पर शॉर्ट फिल्म। गुजरात के सूरत शहर में इस बार गणेश उत्सव का एक पंडाल खास चर्चा में है। नानपुरा इलाके स्थित श्री बाल गणेश उत्सव मंडल नक्षत्र ग्रुप ने अपने विशाल गणेश पंडाल में भक्तों को जागरूक करने के लिए एक नई पहल की है। यह गणेश पूजा के साथ साथ ही बड़ी स्क्रीन पर लव जिहाद से संबंधित मामलों पर शॉर्ट फिल्म दिखाई जा रही है तथा यह भक्तों को आकर्षित भी कर रही है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए माटी की आवाज न्यूज के साथ।